Hello friends, welcome back. Now this is our sixth video in our NLP playlist, right? And the topic of this video tutorial is the chunking. Okay, so what is the chunking? So basically chunking is the process by which we group various words together by their part of speech tags, right? So पिछले वीडियो में हमने देखा कि how to apply the POS tags to the words or tokens. So when we apply, उसमें हमने देखा कि जहाँ उसने वहाँ पे NNP अप्लाई किया था, NN अप्लाई किया था, JJ, राइट? इस तरह के टैग्स हमने अप्लाई किए. तो चंकिंग क्या होता है? तो एक्चुअली चंक मीन्स पाइल, राइट? पाइल मतलब एक ढेर हम उसे बोल सकते हैं, राइट? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या मल्टीपल एंटिटीज इज कॉल्ड एज चंक, राइट? सो चंकिंग मीन्स वी हैव टू ग्रुप टुगेदर, मतलब हमें सारे जो सिमिलर टैग के आइटम्स है, सिमिलर टैग वाले टोकन्स है, उनको एक ग्रुप में या एक जगह जमा करना होता है. दैट इज कॉल्ड एज चंकिंग, राइट? सो बेसिकली चंक कहाँ पे किया जाता है? तो चंकिंग करने के लिए बेसिकली जो मोस्ट पॉपुलर है वो ग्रुप है नाउन का, राइट? जो नाम रहते हैं वो, राइट? उससे बेसिकली एकदम मोर पॉपुलरली उसे क्रिएट किया जाता है या एक साथ जमा किया जाता है. उसी के साथ साथ आप उसे बाकी के चीज़ों से भी कर सकते हो, जैसे वर्ब से कर सकते हो, उसी के साथ साथ एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, नाउन्स, मल्टीपल नाउन्स, प्लूरल्स वगैरह वगैरह, इन सारे चीज़ों को आप उसे कर सकते हो, राइट? सो यहाँ पे चंकिंग के लिए क्या होता है? तो हमें सबसे पहले चंकिंग के लिए हमें बनाना होता है अपना रूल, राइट? सो बाय यूजिंग विच रूल यू हैव टू चंक टुगेदर, राइट? यू हैव टू चंक दी टोकन्स, कि आपको किस रूल से या किस तरह के टोकन आपको एक जगह करने हैं. उसके लिए आपको पहले डिफाइन करना होता है कि आपको किस तरीके के टोकन्स चाहिए, राइट? सो हम रूल्स में डिफाइन क्या करते हैं? हम यूज़ करते हैं द पार्ट और द टैग्स, राइट? सो और टैग हम लेंगे, जैसे पिछली वीडियो में हमने एक लिस्ट देखी थी, राइट? उस तरह की लिस्ट से हम क्या करते हैं? सारे टैग्स लेते हैं और उसका रूल बना के हम उसे यूज़ करते हैं, राइट? और बेसिकली चंकिंग क्यों करनी चाहिए या व्हाई चंकिंग इज नीडेड? तो चंकिंग इज इम्पोर्टेंट व्हेन यू वांट टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन, राइट? जब आपको किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन निकालनी है, अगर मेरे पास बहुत सारा डेटा है और उसमें से मुझे सारे नाम निकालने हैं, तो मैं क्या करूँगा? बाय यूजिंग नाउन, जो हमारा NN था या NNP था, तो उस NNP से मैं सारे टोकन्स चंक करूँगा, राइट? मतलब जिन टोकन्स का POS टैग NNP है, वो सारे टोकन्स में कलेक्ट करूँगा और उसमें से मुझे फिर मिल जाएंगे सारे नाम्स. तो ठीक इसी तरह आप लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, सारे वर्ब्स फाइंड आउट कर सकते हैं. उसके साथ साथ जैसे नाम में कौन सा भी नाम, सपोज कंपनी के नाम फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी सिटीज़ के नाम फाइंड आउट कर सकते हैं, कंट्रीज, पर्सन, राइट? सो वी कैन यूज फॉर लॉट्स ऑफ थिंग्स द चंकिंग, ओके? और उसके बाद एक और आता है कि ये चंक तो हो गया, मतलब आपने सारे सिमिलर वर्ड्स, मतलब सारे वर्ड्स विच आर हैविंग द सिमिलर टैग्स, राइट? उन सारों को मिला के एक ग्रुप कर दिया. तो और जो बाकी के बचे हैं उसे क्या कहेंगे, राइट? सो जो बाकी के बचेंगे उनको हम कहेंगे चिंक्स, राइट? तो चंकिंग मीन्स क्या होता है? चंकिंग में हम क्या करते हैं? सो इट इज़ अ ग्रुप, मैं यहाँ पे लिखता हूँ शॉर्ट में. सो ग्रुप ऑफ सिमिलर POS टैग वर्ड्स, राइट? चंकिंग में चंक मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर POS टैग वर्ड्स. एंड चिंक्स के लिए क्या होता है? सो उनके पास पैटर्न है पर वो चंक्स का पार्ट नहीं है, राइट? सो मैं यहाँ पे लिखूंगा वर्ड्स विच आर नॉट द पार्ट ऑफ चंक, राइट? सो वर्ड्स विच आर नॉट द पार्ट ऑफ चंक, उसे हम बोलेंगे चिंक्स, राइट? सो आई विल कमेंट आउट दिस, सो दिस विल नॉट गिव अस एरर. सो हम यहाँ पे करेंगे, अब देखेंगे एक हैंड्स ऑन या प्रैक्टिकल
एग्जाम्पल कि हाउ वी क्रिएट चंक्स, राइट। सो सबसे पहले क्या करेंगे हम, वी विल इम्पोर्ट NLTK, राइट। सो NLTK इम्पोर्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, सो फ्रॉम NLTK डॉट टोकनाइज इम्पोर्ट, क्या इम्पोर्ट करना है हमें इम्पोर्ट करना है वर्ड टोकनाइजर, वर्ड अंडरस्कोर टोकनाइज, राइट। सो मैंने अभी NLTK इम्पोर्ट किया, उसमें से टोकनाइज भी इम्पोर्ट किया, राइट। सो चंकिंग करने के लिए हमें बेसिकली क्या चाहिए कि उसको POS टैग अप्लाई करना है। मतलब हमारे पास सबसे पहले POS मतलब स्पीच चाहिए, मतलब टेक्स्ट चाहिए, उसके बाद हम उसको पार्ट्स करेंगे या फिर टोकन्स करेंगे, उसको फिर हम टैग्स अप्लाई करेंगे। और जब हम टैग अप्लाई करेंगे तब हमें एक उसे देना होगा, इनपुट देना होगा एक रूल, कि किस रूल के हिसाब से हमें वो सारे जो POS टैग्स अप्लाई किए हुए हमारे टोकन्स है उसे ग्रुप टुगेदर करना है, राइट। सो बेसिकली हम शुरुआत करेंगे, सबसे पहले हमें चाहिए टेक्स्ट, मतलब हमें चाहिए होगा हमारा स्पीच, राइट। सो आई विल राइट इट, so I will write hello, say students, hello students, comma, welcome to the LearnTricks channel. I will write like this, full stop, and we are in NLP playlist, right? We are in NLP playlist. So this is our text. So सबसे पहले क्या करना होता है हमें सबसे पहले करना होता है POS मतलब part of speech. So we have to divide this in tokens, right? So I will write words equal to word underscore tokenize or text, and I will print, say print words, right? तो उसने क्या किया, इस पूरे एक यहाँ पे क्या थे, 2 सेंटेंसेस थे, तो उसने उन सेंटेंसेस को पूरा वर्ड्स में टोकनाइज कर दिया। नेक्स्ट क्या करना होता है हमें, अब क्या हो गया, हमारा स्पीच था उसका हमने पार्ट्स कर दिए, अब उसे हमें अप्लाई करना है टैग, राइट। सो आई विल राइट हियर, सो टैग्स इज इक्वल टू से NLTK dot POS tag or words, or I will say then we will print tags, run, right? So अब देखो, अब हेलो को आ गया, NNP स्टूडेंट को आ गया। अब देखो स्टूडेंट नाउन है, लेकिन क्या है यहाँ पे मल्टीपल स्टूडेंट्स है, दैट्स व्हाई इट कम एज NNS, ओके। देन वेलकम एज नाउन, टू को उसने टू में द को डिटरमाइनर में लगा दिया। LearnTricks यहाँ पे S है, लेकिन फिर भी दिस इज वन एंटिटी, एक नाम है, राइट। इसके लिए उसने NNP लगा दिया। सो NNP अगेन NN, PRP, VVP, in NNP and NN, राइट। सो यहाँ पे हमने क्या क्या किया है, हमने स्पीच लिया, उसके पार्ट्स किए और उसे टैग्स अप्लाई किए। Now we have to make a chunk, means we have to make a group of similar tagged words. So उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले अब यहाँ पे देखो NNP है, NNS है, NN है, DT है, TU है, NNP है, वगैरह वगैरह, राइट। सो इसमें से कौन से वर्ड चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हमें बनाना होगा हमारा रूल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रूल, राइट। सो रूल, जस्ट रूल is equal to, so rule is basically written in triple quotes, right? So I'll write rule और उसके बाद मैं लिखूंगा ग्रुप का नाम, right? So मैं लिखूंगा से ग्रुप GROUP, ग्रुप A, right? So हमारा ये फर्स्ट ग्रुप है, that's why I'll write ग्रुप A कोलन कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर मुझे लिखना है अपना रूल कि ग्रुप ए के लिए कौन सा रूल लगाना है, राइट। तो हम ग्रुप ए यहाँ पे हम इस्तेमाल करने वाले हैं रेजेक्स पार्सर, राइट। रेजेक्स पार्सर एक NLTK की ही लाइब्रेरी है, NLTK का है के अंदर ही लाइब्रेरी है, तो उस लाइब्रेरी को हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे उसको से रेजेक्स पार्सर पाइथन, राइट।
एंड उसके जो एंटिटीज होती है, हाउ टू राइट द रूल्स की एंटिटीज. सो आई विल गो टू डायरेक्टली इमेजेस. इमेजेस में जाके हम जाएंगे एक चीट शीट में. सो आई विल फाइंडिंग द rules notebook, right? So instead of cheat sheet I will see here. So हम बेसिकली यहाँ पे देख रहे हैं कि हाउ टू राइट द रूल, और क्या मतलब होता है उस रूल में. हम जो भी सिम्बॉल्स यूज करेंगे उन सिम्बॉल्स का क्या मतलब होता है, राइट? सो हियर आई गॉट समथिंग, right? So no, we do not want this, so I will make it a copy and I will open this now. So okay guys, so this is our meta character and their meaning. So this is the meta character, which character we are going to use for that formula here or rule. Then this is the name, कि इस साइन को क्या हम बोलते हैं. जैसे दिस इज कैरेट, दिस इज डॉलर साइन, स्क्वायर ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, क्वेश्चन मार्क, प्लस, मल्टीपल, राइट? और उसका मीनिंग, उस रूल में उसका मीनिंग क्या है, राइट? सो बेसिकली आई विल राइट द रूल फर्स्ट. सो उसके बाद हम देखेंगे. तो मैं लिखूंगा यहाँ पे जो हमारा एंगुलर ब्रैकेट होता है उसमें मैं लिखूंगा NN मतलब नाउन, उसके बाद स्टार, और उसके बाद क्या है हमारे पास NN और NNP है बहुत सारे, मतलब ज़्यादा, राइट? सो आई विल राइट NNP. सो हम उसका ग्रुप बनाएंगे, और स्टार, राइट? अब इसका मतलब क्या होता है हम देखेंगे. NN ब्रैकेट के बाहर स्टार. स्टार का मतलब होता है चेक फॉर एनी नंबर ऑफ ऑकरेंसेस इंक्लूडिंग 0, अगर 0 है तो भी, ऑफ द प्रीसीडिंग कैरेक्टर. मतलब प्रीसीडिंग मतलब पिछला वाला, मतलब ये जो NN है उसके सारे ऑकरेंस चाहिए हमें. उसी के साथ साथ मैं इसमें फिर क्या ऐड करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा एक क्वेश्चन मार्क और another one question mark. So it will show the question mark is check for 0 or 1 occurrence of the preceding character, right? So मतलब मैं क्या यहाँ पे क्या करूँगा कि क्वेश्चन मार्क NN क्वेश्चन मार्क मतलब NN के जितने ही ऑकरेंस है वो सारे ऑकरेंस चेक करो. और स्टार का मतलब क्या होता है, स्टार का मतलब होता है फिल ऑकरेंसेस, राइट, इंक्लूडिंग 0. अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है ऑकरेंस चेक करो, और इस एंगुलर ब्रैकेट के बाहर जो स्टार है उसका मतलब है कि उस ऑकरेंस को आप कंसिडर करो, राइट? सो ये हो गया हमारा रूल. सो आई विल एग्जीक्यूट दिस, एंड सो दिस इज नाउ आवर रूल. सो आई विल, अब हमारा रूल बन गया है. अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है उसे पार्स. सो आई विल क्रिएट ए पार्सर. सो दिस इज आवर पार्सर. सो पार्सर इज इक्वल टू NLTK dot, we are using the regex parser. So I will write reg, or when I'll press tab, it will show me there's a regex chunk parser. So we do not have created any chunk, we have to create chunk, right? So we will use regex parser. And how to parse the data? So by using this rule, right? And I will print the parser, right? What is in this parser? PARSER, right? This is our parser. So I have missed the R, right? So PARSER, and when I execute it, so it is giving me chunk regex parser with one stage. यहाँ पे हमने एक ही स्टेज दी है, और उसी के साथ साथ चंक पार्सर with one rules. हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही रूल दिया है, ग्रुप स्टेज ग्रुप एक ही ग्रुप दिया है, और उसी के साथ साथ एक ही रूल दिया है, राइट? सो एंड दिस इज आवर रूल, राइट? उसने हमारा रूल भी नीचे प्रिंट करके दिया है कि ये इस वन रूल के साथ आप एक स्टेज पार्स कर रहे हो, राइट? एंड नाउ वी हैव टू अप्लाई दिस टू दी आवर टेक्स्ट, राइट? बेसिकली हम टेक्स्ट को नहीं अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे टैग्स को, राइट? सो आई विल राइट हियर से parsed
tags is equal to, I will write parser. So by using this parser आप parse करो, PARSE, by using this parser आप parse करो. किसे parse करना है हमें करना है इन tags को, right? इन tags को फिर group करना है या chunk करना है, right? So I will write tags, right? And at the end I will print it. So print parsed underscore tags, right? And I will run. So अब देखो आउटपुट में मुझे क्या आ गया, यहाँ पे पहला वाला एक एस दिया उसने, फिर उसने एक ग्रुप दिया मुझे, ग्रुप ए, हेलो, NNP, स्टूडेंट्स, NNS, सारे NN वाले उसने ऐड कर दिए, राइट? उसके बाद वेलकम है NN में, टू द छोड़ दिया, अगेन लर्न ट्रिक्स जो ग्रुप ए का पार्ट है, NNP चैनल अगेन ग्रुप ए का पार्ट है, NN. उसके बाद उसने दिया ग्रुप ए में NLP जो है NNP अगेन ग्रुप ए का पार्ट, और प्लेलिस्ट NN का पार्ट, राइट? सो ये जो ब्रैकेट्स में उसने दिया है ना, ग्रुप ए और ग्रुप ए. सो दिस इज द ग्रुप ए इज आवर चंक and these are the parts or tokens inside that chunk, right? And these two, the, we, are, in, these are called as chinks which are outside that group, right? So these are the chinks. So and furthermore we can also see, हम इस ये जो हमारा आउटपुट है उस आउटपुट को हम विजुअलाइज भी कर सकते हैं. सो उसके लिए हमें करना होगा, so we have to just write parse the tags जो हमारा वेरिएबल है, parse underscore tags dot draw, right? उसे सिर्फ ड्रॉ कर दो, और जैसे हम रन करेंगे उसके एक सेपरेट इमेज, हाँ यहाँ पे इमेज ओपन हो गया. सो मैं इससे बड़ा करूँगा, फिर राइट देखो ये पूरे वर्ड्स या पूरे टोकन्स आ जाएंगे, और उसके जगह हम वेलकम स्टूडेंट्स, hello students, welcome to the learn tricks, we are in NLP playlist, right? That was our complete data. And this group A matlab this is our chunk. So what word or which words are in a group chunk? Hello is in our chunk, welcome in again, then learn tricks, channel, NLP playlist, right? So we have grouped together these words by using a rule, or we have grouped together the similar words by using our rules, right? So this is called as chunking. So you can change this rule by using another tags, right? So we can use TRP again. If there is a lot data, then you can use this DT, means determiner, to consider or to collect all the determiners. सारे determiners का एक ग्रुप करने के लिए आप सिर्फ DT भी यूज़ करते हो सकते हो, या फिर ये जो हमने दिया है NN और NNP, इसके अलावा आप सिर्फ NN भी दे सकते हो कि मुझे सारे नाम चाहिए. अगर आपको सारे नाम चाहिए तो यू कैन कलेक्ट ऑल दिस बाय यूजिंग NN, और जो लर्न ट्रिक्स का है NNP से भी आप उसे एक पूरा ग्रुप बना सकते हो उसका, राइट? सो दिस वाज everything for the chunking, right? So आशा करता हूँ guys आपको chunking समझ में आया होगा. Thank you for watching the video.